Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed, and today is Industrial Electronics. Here, lecture number 6, and in lecture number 6, the topic is solid state relay. Solid state relay are semiconductor equivalent of electromechanical relay. Solid state relay जो है semiconductor electromagnetic relay की तरह होता है. Which can be used to control electrical loads without the use of moving parts. सॉलिड स्टेट रिले जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता. सॉलिड स्टेट होता है इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर या इसकी जो आउटमोस्ट स्ट्रक्चर जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है. इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और ये बगैर किसी मूविंग पार्ट के इलेक्ट्रिकल लोड्स को जो है कंट्रोल करता है. सॉलिड स्टेट रिले कैन बी डिजाइन्ड टू स्विच बोथ AC and DC current by using an SCR track or a switching transistor output instead of usual mechanical normally open contacts. Solid state relay जो है वो AC और DC दोनों करंट्स के जो है दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और दोनों के लिए वो सॉलिड स्टेट रिले डिज़ाइन किया जाता है. और सॉलिड स्टेट रिले जो होता है उसमें SCR और ट्रैक की मदद से ये किसी भी सर्किट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता है. नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट्स आर ओपन और क्लोज विद इन दिस रिले. कोई मैकेनिकल कॉन्टैक्ट्स उसके अंदर ना ही क्लोज होते हैं ना ही बंद होते हैं. देयर इज नो आर्किंग और पिचिंग ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस. इसमें कोई आर्क वगैरह भी प्रोड्यूस ना ही होता है. नो वेयर आउट मैकेनिज्म और इसमें कोई वेयर आउट मैकेनिज्म भी नहीं होता. सॉलिड स्टेट रिले हैव अ फास्ट स्विचिंग स्पीड कंपेयर विद इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले. इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है सॉलिड स्टेट रिले. ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक डायग्राम में उसको शो किया हुआ है. ठीक है, दिस इज द सॉलिड स्टेट रिले. उसके बाद जो है सॉलिड स्टेट रिले आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिले. सॉलिड स्टेट जो है ये किसी रिले को जो है एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है. यानी नॉर्मली रिलेज जितने भी होते हैं उनमें कोई मूविंग पार्ट होता है, उसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट्स होती है, कोई कॉन्टैक्ट्स ओपन और क्लोज होते हैं. जितने भी हम इससे पहले हमने जितने भी रिलेज पिछले लेक्चर्स में हमने जितने भी रिलेज जो है उनको स्टडी किया है तो उसमें कोई ना कोई ऐसे पार्ट होते थे जो कि आपस में मिलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू और उसके आपस में कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली क्लोज्ड और ओपन वो वाला सीन होता था. तो सॉलिड स्टेट रिले में जो होती है ये रिले की मॉडिफाइड फॉर्म है और इसमें कोई भी जो है मूविंग पार्ट नहीं होता है. सॉलिड स्टेट रिले इज कंपोज्ड ऑफ ए सॉलिड स्टेट मटेरियल हुज फीचर आर बेटर देन द टिपिकल रिले. इसकी जो फीचर्स होती है वो एक आम रिले से काफ़ी बेहतर होती है और काफ़ी जो है अच्छी होती है. रिलेज आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ पावर. अब जितनी भी ऑटोमेटिक स्विचिंग होती है हमारी पावर साइट पे तो उसके को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं ये रिलेज. द रिले आर यूज्ड टू गेट rid ऑफ द टिपिकल स्विचिंग टेक्निक्स व्हिच आर मैनुअली आर डिफिकल्ट टू हैंडल. यानी हमारे जितने भी टिपिकल रिलेज थे उनकी टेक्निक्स को रिमूव करने के लिए हम सॉलिड स्टेट रिले को भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा मैनुअली कंट्रोल या बाई जो है हैंडल्स यूज़ करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. तो हम वहाँ पे सॉलिड स्टेट रिले को जो है यूज़ करते हैं. सॉलिड स्टेट रिले इज़ ए टाइप ऑफ स्विच विच इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट स्विच. सॉलिड स्टेट रिले ये भी एक स्विच की तरह यानी कोई भी रिले जो होता है वो एक स्विच की तरह यानी किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करता है. लेकिन इसमें जो कहते हैं कि इसमें कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते लेकिन ये फिर भी एक स्विच की तरह काम करता है. द मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल फॉर द सॉलिड स्टेट रिले इज़ द सॉलिड स्टेट एलिमेंट. इसकी जो मटेरियल होता है वो सॉलिड स्टेट एलिमेंट होता है सॉलिड स्टेट रिले में. द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सॉलिड स्टेट एलिमेंट is that the solid state element can control high load current with a smaller control signal. यानी अगर हम सॉलिड स्टेट रिले को कोई भी
जो है स्मॉल कंट्रोल सिग्नल, कोई भी स्मॉल कंट्रोल सिग्नल दे तो हम उस सॉलिड स्टेट रिले को की मदद से हम किसी भी हाई लोड करंट के कंट्रोल को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी हाई करंट, कोई भी हाई करंट डिवाइस है तो हम उसको उससे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इसको कंट्रोल सिग्नल जो होता है काफ़ी लो होता है, और इसको और ये जो कंट्रोल करता है किसी चीज़ को वो काफ़ी हाई कंट्रोल लोड को ये यूज़ कर सकता है। सो ये इज़ द बेसिक बेनिफिट of the solid state relay over the typical relay. In the solid state relay, there is no possibility of sparking due to the characteristic of the solid state elements used in the relay. सॉलिड स्टेट रिले की एक दूसरी बड़ी खसूसियत या एक दूसरी फ़ायदा ये भी है कि इसमें जो है स्पार्किंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है सॉलिड स्टेट एलिमेंट यूज़ हुआ होता है। तो इसकी वजह से इसमें स्पार्किंग का जो इशू है या जो प्रॉब्लम्स है जो नॉर्मल रिलेज में होता है वो इसमें नहीं होता। द स्विचिंग ऑफ एन ऑन स्टेट इन द सॉलिड स्टेट रिले कैन बी अचीव्ड इजीली, और इसमें जो है किसी जो है स्विचिंग ऑन और ऑफ जो स्टेट है वो भी बड़ी आसानी से इससे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वर्किंग ऑफ सॉलिड स्टेट रिले है। सॉलिड स्टेट रिले जिसको हम शॉर्ट में SSR यानी सॉलिड स्टेट रिले SSR भी कहते हैं बाज़ औक़ात, is an electronic switching device that switch on and off when a small external voltage is applied across the control terminals। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक सॉलिड स्टेट रिले को जो है नॉर्मली शो किया हुआ है कि यहाँ पे जो है LED लगी हुई है, ये ऑप्टिकल ट्रैक है। तो इस LED की मदद से हम इस ट्रैक को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हमारा लोड लगा हुआ है, सही है। तो उसके बाद जो है हम जो है एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले यूज मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोवाइड आइसोलेशन। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी जो है दो कंटेक्ट्स के दरमियान में आइसोलेशन होती है, या दो कंटेक्ट्स का आपस में कनेक्शन होता है और किसी सर्किट को मेक और ब्रेक करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से होता है, जिसको हम एनर्जाइज कर देते हैं और फिर एनर्जाइज करने के बाद उसका लीवर उसके साथ कंटेक्ट कर लेता था। बट लेकिन SSR में जो है achieves this goal through a after coupling has shown in the figure। लेकिन जो है हमारे सॉलिड स्टेट रिले में जो है ये जो काम है ये आइसोलेशन का, ये आफ्टर कपलिंग की मदद से होता है। ठीक है, यानी एक एलिमेंट यूज़ होता है जो कि टेम्परेचर की मदद से जो है उसकी मूवमेंट यानी वो होती है। ठीक है, in SSR a small input voltage typically 3 to 30 वोल्ट DC, यानी हमारा यही 3 से 32 वोल्ट्स की DC वोल्ट से हमारी SSR जो है वो नॉर्मली हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इज यूज टू एलिमिनेट एन LED light emitting diode when LEDs turn on the output photosynthesis device such as track turn on and conducts current। ठीक है, तो हम जो है यहाँ नॉर्मली यहाँ पे हम स्विच को ऑन करके जैसे ही हम LED लाइट इमिटिंग डायोड को जो है टर्न ऑन कर देते हैं, तो टर्न ऑन की मदद से यहाँ से इससे आउटपुट की फॉर्म में एक फोटोसिंथेसिस डिवाइस की मदद यहाँ पे उससे LED यहाँ पे उससे जो है लाइट एमिट होती है, और वो लाइट जो है वो आगे उसके सामने एक फोटोसिंथेसिस डिवाइस लगा होता है जैसे कि ट्रैक, वो उससे जो है सेंस कर लेता है और आगे जो है सर्किट को ऑन कर देता है और करंट का कंडक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यानी हम इस LED की मदद से हमने आगे जो है जो कि इसको कंट्रोल कर दिया, तो यहाँ पे लाइट
एलईडी जो है लाइट एमिटिंग डायोड, इसने लाइट को जो है इमिट से खारिज हो गई है, और ये जो लाइट है ये अपटो ट्रैक यानी ऐसा ट्रैक लगा हुआ है जो कि लाइट की मदद से ऑन और ऑफ होगा। तो इसने इसको जैसी ही लाइट मिल गई तो इसने जो है ख़ुद को टर्न ऑन कर दिया, और टर्न ऑन करने के साथ ही इसने सर जैसे ही टर्न ऑन हो गया तो इसके साथ ही इसका सर्किट जो है वो मेक हो गया या जो है कनेक्ट हो गया। तो कनेक्ट होने की वजह से हमारा जो लूप है वो कंप्लीट हो गया, तो जिसकी मदद से यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट जो है या करंट कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके जो है एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट रिले की जो है कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट रिले इज द लोड स्विचिंग ऑफ एसी लोड। सबसे कॉमन एग्जांपल रिले की जो है वो स्विचिंग है। स्विचिंग लोड स्विचिंग का है, एसी स्विचिंग लोड का है सबसे बड़ा यूज जो है। फिर जो है नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्किट्स है सॉलिड स्टेट रिलेज, और उसके साथ ही हमारे जो हाउस होल्ड में जितने भी सर्किट लगे होते हैं वहाँ पे भी हमारे एसी लोड की जो स्विचिंग के लिए हैं हमने वहाँ पे सॉलिड स्टेट रिलेज यूज़ किए होते हैं। सॉलिड स्टेट रिले हैव ए डिफरेंट एप्लीकेशन विद द पावर कंट्रोल मोर आवर डिफरेंट सॉलिड स्टेट रिले आर यूज फॉर हीटर कंट्रोल। ठीक है, सॉलिड स्टेट रिले की जो है एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है उनकी पावर कंट्रोल की निस्बत से, और उसके साथ ही हमारे हीटर कंट्रोल में भी हमारे सॉलिड स्टेट मुख्तलिफ़ किस्म के सॉलिड स्टेट रिलेज यूज़ होते हैं। ठीक है, सो इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है ख़त्म होता है। सो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है काफ़ी सिंपल था और कोई ख़ास इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ नहीं थी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।